नहीं है। 83 साल के वो नौजवान थे जिन्होंने पत्रकारिता जगत की एक मसाल जला रखी थी। मौरधवज की नगरी मोरावा में नम आंखों से दी गई दिवंगत पत्रकारों को श्रद्धांजलि। आइए देखते हैं संवाददाता महेश चौधरी के साथ संदीप यादव की रिपोर्ट। बीते दिनों पत्रकारिता जगत के निष्पक्ष कलमकार दो पत्रकारों के निधन से गमगीन प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन के 2 दर्जन से अधिक पत्रकारों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। आपको बताते चलें कि यूपी के जनपद उन्नाव अंतर्गत आने वाले तहसील पुरवा में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन के नाम से सक्रिय संगठन निरंतर विगत कई वर्षों से लोगों की निष्पक्ष आवाज उठता आ रहा है, साथ ही पत्रकारों के दुख सुख में उनके व उनके परिवारों के साथ खड़ा रहता है। इसी कड़ी में शुक्रवार को संगठन के द्वारा दिवंगत पत्रकार सुरेश गुप्ता व बीबी लाल को मोरावा स्थित मोतेश्वर मंदिर प्रांगण में एक शोक सभा कर वरिष्ठ पत्रकार रामराज सिंह के मार्गदर्शन में सुरेश गुप्ता व बीबी लाल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश चौधरी, महामंत्री शिवांगी शुक्ला, अमित आर्या, रामबाबू, गौरी सिंह, रंजीत, सुनील मिश्रा, प्रदीप सिंह, राजेश पांडे, साहित्य शुक्ला, राजेश यादव, मधु, काजल, रजनी गुप्ता, सविता, सुमन देवी सहित लगभग 2 दर्जन से अधिक पत्रकार मौजूद रहे। इसी क्रम में कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश चौधरी ने शोक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि निष्पक्ष कलमकार सुरेश गुप्ता व बी0 लाल दोनों की कमी हमेशा पत्रकारिता जगत को कभी भर नहीं सकेगी। इस दौरान कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश चौधरी की आंखें भर आईं। वही सुरेश गुप्ता के विषय में बताया कि वो 83 साल के युवा थे जिन्होंने पत्रकारिता जगत को एक नई दिशा दिखाई। श्रद्धांजलि सभा के व्यवस्थापक गौरी सिंह रहे। आज मोरावा मोतेश्वर मंदिर में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। किस विषय में श्रद्धांजलि अर्पित की, किसको श्रद्धांजलि अर्पित की, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले दिनों पत्रकार जगत की 2 हस्तियों का निधन हो गया। उन्हीं को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यह श्रद्धांजलि कार्यक्रम अर्पित किया गया। एक हैं बीबी लाल जी और दूसरे श्री सुरेश गुप्ता जी। ये दोनों पत्रकारिता जगत की महान हस्तियां थीं और इनका पिछले दिनों जो है निधन हो गया है। उन्हीं की शोक सभा हम लोग मना रहे हैं और सिर्फ मोतेश्वर मंदिर में आज मनी है, कल पुरवा में हो चुकी है। और हमारा जो प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन है वो पूरे सप्ताह ये कार्यक्रम के द्वारा जो है इन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। तो आज मोतेश्वर मंदिर कल कहाँ की? देखिए, जिम्मेदारी जो है हमारे राम बाबू जी ने, जो हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने सबको दे रखी है। तो क्योंकि ये संगठन प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन किसी एक व्यक्ति का संगठन नहीं है, यहाँ प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी निर्धारित है। तो उसी क्रम में राम बाबू जी ने सबको जिम्मेदारी दी है, जिसकी जिम्मेदारी जहाँ पे है वो कार्यक्रम आयोजित करेगा। इस संगठन में कुल कितने पत्रकार हैं और ये कितने वर्षों से क्षेत्र में एक्टिव? देखिए, पत्रकार कितने हैं और कितने वर्षों से है, मुझे लगता है ये समय तो नहीं बताने का, लेकिन आपने सवाल किया है तो मैं जवाब दे देता हूँ। ये करीब 2 साल इसके संगठन की जो नींव है 2 साल पहले पड़ी थी और इस संगठन में अब तक करीब 72 पत्रकार जो हैं हमारे साथी वो हैं। अभी मैं प्रदेश कार्यकारिणी की बात कर रहा हूँ, बाकी ब्लॉक कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी, इनके सदस्य जो हैं वहाँ के जो जिला प्रभारी हैं वो बताएंगे कि कितनी संख्या। हमारे पास 72 प्रदेश कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं 72 सदस्य हैं। जनहित को लेकर के किस प्रकार के मुद्दे उठाए जाते हैं और पत्रकारों को लेकर के जिस प्रकार पत्रकारों के ऊपर आए दिन हमले होते रहते हैं, कभी कभी फंसाया जा रहा है, वो किस प्रकार संगठन? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो संगठन, जितने भी संगठन पत्रकारों के हैं, आप पूरे प्रदेश में एक बता दीजिए जो बीबी लाल जी का और सुरेश गुप्ता जी की श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हो। हमारा संगठन सिर्फ पत्रकारों की वाहवाही ये नहीं है कि हमने संगठन बना लिया और वाहवाही लूट ली। अपने स्वार्थ के लिए संगठन हम लोगों ने नहीं बनाया जैसे कि अन्य लोग बनाए हुए हैं। हमारा जो संगठन है वो पत्रकारों के लिए ही है और हर सुख दुख में है। मैंने दोनों परिवारों से संपर्क किया है। बीबी लाल जी और सुरेश गुप्ता जी दोनों अलग अलग जिलों से हैं। मैंने दोनों परिवारों से संपर्क किया और दोनों परिवारों से बात की और उन्हें आश्वासन दिया कि इस दुख की घड़ी में मेरा पूरा एसोसिएशन जो है प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन उन परिवारों के साथ है। और मैं जो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ उन परिवारों को ये पता है कि उन्नाव जिले में जहाँ जो है
श्रद्धांजलि हमारे जो दिवंगत हुए हैं उनके लिए अर्पित की जा रही है। तो बिल्कुल पोल्स अपार्ट है बाकी संगठनों से और हमारे संगठनों से में बहुत ही ज़मीन आसमान का अंतर है। कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए संगठन बनाए हैं, हम लोग पत्रकारों के हित की लड़ाई लड़ने के लिए ही संगठन बनाए हैं और उनके परिवार के साथ हर सुख और दुख में साथ हैं। जिले के साथ साथ जानकारी मिलती है अन्य जिलों के भी पत्रकार से जुड़ी समस्याएं संगठन उठाता है। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। जिला तो एक सीमा है, मुझे लगता है हमारे संगठन की कोई सीमा नहीं है। एक बात है, ये जो दिवंगत आत्माएं खत्म हुए हैं, देखिए जो दूसरे ही जिले से हैं, जो दोनों पत्रकार साथी हमारे हैं जो दिवंगत हुए हैं वो दूसरे जिले के हैं, हमारे उन्नाव जिले के नहीं है। और हम तो ये कह रहे हैं कि इनके बारे में यहाँ के जितने उन्नाव के या जो संगठन बनाए हैं लोग वो तो जानते भी नहीं होंगे, उनको पता ही नहीं होगा सुरेश गुप्ता जी कौन है, जबकि पंजाब केसरी के सबसे वरिष्ठ पत्रकारों में से एक हैं। 83 साल की उम्र तक उन्होंने पत्रकारिता की। बीबी लाल के बारे में लोग नहीं जानते होंगे, तो इनको जब पता ही नहीं पत्रकार कहाँ मर रहा है कहाँ जी रहा है तो ये संगठन तो केवल फर्जी है। हम लोग पत्रकारों की हितैषी हैं, ये बात साबित करती है, ये श्रद्धांजलि सभाएं साबित करती हैं कि हम लोग उनके परिवारों से जुड़े हैं। ये बात साबित करती है कि हमारी सीमा किसी जिले तक नहीं है, हमारी सीमा हर उस पत्रकार साथी के साथ है, वो भारतवर्ष का है, हम लोग उसके साथ खड़े हैं, वो चाहे जहाँ का हो। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन पत्रकार से जुड़े हर एक मुद्दे उठाता है। हाल ही में आप मुख्यमंत्री से मिलने वाले हैं, वो क्या मुद्दे रहेंगे जो उनके समक्ष आप रखने वाले हैं? सबसे पहला जो है पत्रकार के हित के लिए एक कोई कानून बनाया जाए, पत्रकार सुरक्षा अधिनियम बनाया जाए। अगर कोई पत्रकार कवरेज के दौरान वीरगति को प्राप्त होता है तो उसे कम से कम उसके परिजनों को 1 करोड़ रुपया दिया जाए। इसके अलावा थानों में पत्रकारों के ऊपर बड़ी ही सरलता के साथ मुकदमा लिख दिया जाता है, कोई जांच नहीं होती। ऐसी घटनाओं से जो है बचा जाए, यानी सरकार जो है कम से कम इतना तो जांच तो करा ले तब मुकदमा लिखे। अगर पत्रकार गलत है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर मुकदमा लिखा जाना चाहिए, लेकिन अगर गलत नहीं है, फर्जी है, आप उसको फंसाना चाहते हो तो एक बार जांच होनी चाहिए। तो सारे ऐसे मुद्दे हैं। एक चीज़ मैं और उठाऊंगा कि कुछ फर्जी पत्रकार भी हैं, शेर की खाल पहने कुछ भेड़िया भी हैं, जरा उन पे भी कार्रवाई हो जाए। और बहुत जल्द मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने वाला हूं, और जब मैं मिलूंगा तो ज़रूर ये बातें उठाऊंगा, लेकिन सर्वोपरि पत्रकार हितार्थी होगा। और रही जनहित की बात, कार्यक्रम जो जितने मुद्दे उठाए जाते हैं। एक चीज़ मैं और बता दूं हमारे पत्रकार एसोसिएशन के बारे में, ये पत्रकार एसोसिएशन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, किसी जाति विशेष का नहीं है, किसी धर्म विशेष का नहीं है। हमारे यहाँ रामराज सिंह जो वरिष्ठ हैं पत्रकार, शीतल जी जो वरिष्ठ हैं, राजेंद्र सिंह, ये तीनों लोगों से सलाह लेकर ही कोई काम किया जाता है। ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष ने जब चाहा, अध्यक्ष आदेश नहीं यहाँ देता है, अध्यक्ष जो है निवेदन करता है। इन तीनों लोगों से पहले वार्ता होती है, जैसा ये आदेश करते हैं उसी का अनुपालन सब लोग करते हैं। तो हमारा संगठन जो है सिर्फ और सिर्फ पत्रकारों के हितार्थ बना है, बाकी तो आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, आपको बताने की जरूरत, आप तो पत्रकार हैं। यहाँ पत्रकारों के नाम पे क्या क्या हो रहा है आपको पता है। पत्रकार हैं लेकिन आरोप सरकार पे लगा रहे हैं, कलम में लिखने की हिम्मत नहीं है किसी की, लिखेंगे नहीं। मुझे लगता है पत्रकारिता नहीं है, पत्रकारिता है तो कलम से लिखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है। एक बार क्या कहना चाहेंगे उन कलमकारों को? देखिए, ये मैंने पहले कहा कि इस क्षति को पूरा किया ही नहीं जा सकता है, नहीं किया गया। इतनी बड़ी क्षति है इसको कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन ये विधि का विधान है, जो इस दुनिया में आया है वो जाएगा। जाना और हम लोग सिर्फ इतना चाहेंगे कि जो परिवार है उसके हर दुख सुख में मेरा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन मैंने वादा किया खड़ा रहेगा, और इसमें कभी भी तनिक भी संशय नहीं है। हमारा पूरा परिवार उन परिवारों के साथ सदैव रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।